हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस टू एकेडमी। मेरा नाम मनीष कुमार है और आज हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को। इसके पहले के लेक्चर में मैंने बताया था कि सरफेस एरिया का जो भी जो फॉर्मूला है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसी तरह से कोन का वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, स्फेयर का, हेमीस्फेयर्स का, क्यूब का और क्यूबॉइड का मैंने बताया था। फ्रस्टम को छोड़ दिया था क्योंकि वो इस बार सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको स्किप कर दिया था। तो आज हम लोग कंप्लीट और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी बताया था। तो आज हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 को बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, सिर्फ 1 से 2 लाइन में। 1 से 2 लाइन में आपका वो पूरा आंसर निकल जाएगा जो आप लोगों को काफ़ी टफ लगता है, सिर्फ समझने का फेर है। तो आइए एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं एनसीईआरटी का। एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी का। यहाँ साफ साफ ऊपर में लिखा हुआ है कि आपका पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 लेना है। ठीक है, तो आप अपने मन से पाई का वैल्यू 3.14 नहीं लीजिएगा। सबसे पहले बात ये क्लियर कीजिए। दूसरा बात है ही नहीं, सॉरी सवाल नंबर 1 पे आ जाइए। सबसे पहले क्या कह रहा है कि 2 क्यूब है, ईच क्यूब of volume 64 centimeter cube join end to end, find the surface area of resulting cuboid। तो उसके बाद 2 क्यूब को मिलाने से क्यूबॉइड बन गया, तो उसका क्या होगा? देखो, कहने का उसका मतलब यह है, अब मेरे पास एग्जैक्ट क्यूब तो नहीं है, आप इसी को क्यूब समझ सकते हैं। ये 2 क्यूब है, इन दोनों को वो इस तरह से ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने से क्या हो गया? अब देखो, तो उसका पहले आप देखो, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना था? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक क्यूब का साइड कितने के बराबर आएगा? तो ये ए क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब इस एक क्यूब का एक क्यूब का जो भी जो साइड होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट 4-4 सेंटीमीटर का होगा, 4-4 सेंटीमीटर का होगा। और ऐसा 2 क्यूब दिया हुआ है तो ये भी 4-4 सेंटीमीटर का। इन दोनों को अगर आप जोड़ दो तो इसका लेंथ में तो बदलाव आ गया ना। ये लेंथ क्या हो गया? ये 4 था, ये 4 था तो 4-4 8 बन गया, लेकिन ये हाइट जो था 4, ये तो 4 ही रहेगा। और इसका जो चौड़ाई जो था, ब्रेथ, ये भी 4 ही रहेगा। तो साफ पता यहां से चल गया कि लेंथ, सिर्फ लेंथ में चेंज आया, लेंथ। तो अब जो नया जो क्यूबॉइड आया उसका लेंथ जो आया वो आ गया 8, लेकिन उसका ब्रेथ 4 ही आया और हाइट भी 4 ही आया। अब क्या कह रहा है उसमें कि सरफेस एरिया निकालिए। अब सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? काफी सिंपल है क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना। सरफेस एरिया मतलब क्या? अगर ये क्यूबॉइड है तो सरफेस एरिया क्या? ये सरफेस, तो इसके ये सरफेस इधर वाला, ये पूरा सरफेस, तो इसके इधर वाला सरफेस। तो ये क्या होगा? एक सरफेस का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा? इसका ये लंबाई और ये हाइट, मतलब 2 इंटू एक सरफेस ये, तो इसलिए पहले ही 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया। और एक सरफेस का एरिया कितना होगा? तो ये पूरा लेंथ आया है हमारा 8, और इंटू हाइट क्या है? 4। उसके बाद ये तो निकाल लिए, ये निकाल लिए। अब ये निकालते हैं, तो ये आया है हमारे पास शुरू से कितना था? चौड़ाई इसका 4 था और हाइट भी 4 था। तो और ऐसा 2 सरफेस है तो 2 इंटू 4 प्लस ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया। तो ऊपर का एरिया, ये पूरा लेंथ आया था हमारे पास 8 और ये ब्रेथ आया था हमारे पास 4। और ऐसा 2 सरफेस है, एक ग्राउंड और एक ऊपर टॉप रूफ, तो 2 इंटू 8 इंटू 4। सिंपल। तो ये कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 64, ये आ गया हमारे पास 32 और ये आ गया 64। ठीक है, अब ये कितने के बराबर आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 64 इंटू 64 इज इक्वल टू
128 प्लस 32 मतलब 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिंपल निकल गया। ठीक है, अब आइए दूसरे सवाल में। अच्छा, इससे पहले एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्यूम निकाल लिए, ठीक है, अब लिख देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द क्यूबाइड इज 8 एंड ब्रेथ इज 4 एंड हाइट इज 4। नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 8 इंटू 4 इज इक्वल टू इतना। बस एग्जाम में इस तरह से लिख देंगे। अब आप दूसरे सवाल में, दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है कि अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर मतलब क्या? सिंपल कटोरा एक हॉलो हेमिस्फीयर ही है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। उसका डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगा। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। तो देखो, सवाल को आसान करने के लिए सबसे पहले आप फिगर बना लिया कीजिए। फिगर बनाने से सवाल ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। तो एक हेमिस्फीयर था, इसी के ऊपर ये एक सिलेंडर माउंटेड था, और इस पूरे का हाइट दिया हुआ था 13 और डायमीटर दिया हुआ था 14। तो ये हो गया तुम्हारा 7, तो इसका रेडियस हो गया 7। तो अब ये रेडियस, तो सिर्फ सिलेंडर का ये हाइट कितने के बराबर हो जाएगा? टोटल अगर 13 है तो सिर्फ सिलेंडर का हाइट कितना है? यहां से यहां तक तो ये 7 है ऑलरेडी, तो ये 13 माइनस 7 हो जाएगा। 13 माइनस 7 कितने के बराबर? तो 6 के बराबर। मतलब यहां से यहां तक का लेंथ जो है वो 6 के बराबर है। सिंपल। अब आपको पूछा क्या है? पूछा है कि फाइंड द सरफेस, इनर सरफेस एरिया। तो ये एक तरह का आपको क्या देखने को लग रहा है? ये गिलास ही है, एक ऐसा गिलास जिसका नीचे हेमिस्फीयर है। ये वाला गिलास आपको जनरली कहाँ आपको ये गिलास आपको देखने के लिए मिल जाएगा? ये जो पार्टी में सोडा वोडा बनाते हैं ना, वहां पर ये गिलास मिल जाएगा आप लोग को देखना इस तरह का, या किसी किसी के घर में भी होगा ये गिलास। ठीक है, ये ऐसा गिलास होता है जो खड़ा नहीं हो पाता, इसे हमेशा उल्टा ही खड़ा करना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया क्या? तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। तो हम लोग सीधा निकालेंगे कि लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू कितने के बराबर? तो ये हेमिस्फीयर है, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितने के बराबर? तो 2 पाई r के बराबर। ठीक है, इसका r 7 है, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर कितने के बराबर? तो 2 पाई RH के बराबर। अब यहाँ R और यहाँ R सिंबल क्यों लिए हैं? क्योंकि देखो, जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वही रेडियस सिलेंडर का भी है। तो यहाँ से सिंपली 2 पाई R कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा R प्लस H। ठीक है, तो 2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू R कितने के बराबर? 7 के बराबर। और ये RH कितने बराबर? ये टोटल आपका टोटल कितना देता है? 13। आप 13 भी लिख सकते हैं, या सिंपली आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 6 प्लस 7, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी वो 13 ही आएगा। तो यहाँ से ये 7 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया? 13 इंटू 2, 13 इंटू, अब ये आ गया 2 इंटू, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन करने में आसान होगा, इसलिए आप इस तरह से लिखा कीजिएगा। इसको ऑलवेज 22 को 11 इंटू 2 ही लिखिएगा। इससे क्या हो जाएगा? देखिए 13 इंटू 2 26 और 26 इंटू 2 52 और 52 इंटू 11 करना है हम लोगों को। तो ये काफी आसान है, 52 को 11 से मल्टीप्लाइड करना। देखो, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाइड करने के लिए क्या कर सकते हैं? मान लो वो नंबर 42 है, इसको 11 से मल्टीप्लाइड करना है,
तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, 2 का 2 लिखोगे, फिर इन दोनों को जोड़ दोगे, इन दोनों को जोड़ने से क्या आया, 4 + 2, 4 + 2 6, और फिर 4 का 4 लिख दोगे। उसी तरह से ये 52 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस 2 का 2 लिख देंगे, इन दोनों को फिर जोड़ देंगे, 5 और 2 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5 और 2 7, और फिर 5 का 5 लिख देंगे। ठीक है, इतना आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो अगर मान लो 87 को 11 से मल्टीप्लाइड करना है, तब क्या करोगे, तब फिर 7 का 7 लिखोगे, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखोगे, इन दोनों को जोड़ के क्या लिखोगे, तो 8 + 7 कितने के बराबर, 8 + 7 तो 15 के बराबर, तो 15 का 5 ही लिखना और एक कैरी कर देना, एक कैरी कर देना, तो इसलिए एक को छोटा से लिखे हैं, और उसके बाद इस 8 का इस 8 को लिखोगे, तो आंसर क्या आएगा, 7 5, और ये एक कैरी इसमें चला जाएगा तो 9। तो ये हुआ 11 से मल्टीप्लाइड करने का तरीका, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो कभी भी घबराना नहीं, आसानी से हो जाएगा। काफी सिंपल सवाल था, ये भी खत्म। अब हम लोग आते हैं तीसरे सवाल में, क्या कह रहा है। सबसे पहले बोर्ड को मिटाते हैं, बोर्ड को जरा साफ कर ले। आप लोग स्टॉप करके लिख लीजिएगा। देखो कितना सिंपल सवाल है, आसानी से सॉल्व भी हो जा रहा है, और साथ साथ इसके साथ कैलकुलेशन का ट्रिक भी आप लोगों को मिल जा रहा है कि कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते रहिएगा, पूरा देखिएगा, और भी ट्रिक मिलेगा। अब आइए सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ टॉय इज द फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ अ सेम रेडियस। अब देखो इस सवाल में भी आपको बहुत सारा आपको ट्रिक मिलेगा, वो अभी हम बताते हैं आपको कैसे, और इस सवाल को आसान कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप फिगर बनाइए, फिगर बनाने से सवाल क्लियर हो जाएगा। ये रहा हेमीस्फीयर, इसी पर क्या, अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ अ सेम रेडियस। तो ये रहा कोन, और कोन ही ये हेमिस्फीयर पे कोन माउंटेड है, जिसका रेडियस जो दिया हुआ है आपको 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जाहिर सा बात है यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, 3.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और टोटल हाइट जो टॉय का जो टोटल हाइट है यहां से यहां तक का जो टोटल हाइट है वो आपको दिया हुआ है 15.5। तो आप जरा गौर कीजिए कि सिर्फ ये यहां से यहां तक क्या हाइट होगा, मतलब अगर इसे हम O ले लें तो ये A, ठीक है, OA कितने के बराबर होगा, ये मान लेते हैं B है, ये मान लेते हैं C है। ठीक है, तो हमको ये AC तो दिया हुआ है इतना, तो OA कितने के बराबर होगा, यहां से यहां तक का ये कितने के बराबर होगा। तो जाहिर सा बात है ये इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपको ये 12, तो ये आपको सिर्फ यहां से यहां तक 12 होगा। ठीक, अब आपको एक गौर कीजिए, निकालना क्या है कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो हम लोग सीधा लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कितने के बराबर, तो वो होगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। कितना आसान है, तो हम इसका क्या πRL, इसका क्या 2πr²। सबसे पहले तो ये सिंपल R दोनों में सेम था। अब प्रॉब्लम आया कि L कैसे निकलेगा। ठीक है, तो L निकालना देखो कितना आसान है। L जो होगा वो √12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर के बराबर होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको 3.5 का स्क्वायर ही नहीं पता, कैसे होगा। तो देखो अब एक ट्रिक देखो, जब भी आपको
25 इंटू 25 करना रहे, मतलब 25 का स्क्वायर करना रहे, या 15 का स्क्वायर करना रहे, ठीक है, या 35 का स्क्वायर करना रहे, या 45 का स्क्वायर करना रहे, तो बहुत आसान है इसको करना। कैसे करिएगा आप लोग, 5 इंटू 5 25, तो आप यहां सीधा 25 लिख दीजिएगा। उसके बाद इस 2 को, एक 2 को आप 3 मान लो, 3 मान लो नहीं, एक बढ़ा दो, बढ़ा दो मतलब 2 है तो 3 बढ़ा दो और 3 इंटू 2 कर दो तो 6। सिमिलरली इसमें 5 इंटू ये 5 और ये 5 मिलके 25, और ये यहाँ 1 है, इस 1 को क्या बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है, 1 को 1 बढ़ाए तो आया हमारे पास 2, और 2 इंटू 1 2, 35 का स्क्वायर मतलब 35 इंटू 35, तो ये कितने के बराबर, तो मन में ही 5 इंटू 5 25, लास्ट में 25 तो होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, 3 को 1 बढ़ा दो 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाइड कर दो तो 12। उसी तरह से 45, मान लो 45 इस तरह से लिखा हुआ है तो 5 इंटू 5 25, उसके बाद 4 को 1 बढ़ा दिए 5, और 5 इंटू 4 कर दिए तो 20। तो इस तरह से ये बनता है। तो अब आसानी से अब हम लोग को ये ट्रिक तो समझ में आ गया, आगे देखते रहना और भी ट्रिक मिलेगा। अब यहां पर क्या आ गया, तो ये 144 हो गया, और ये प्लस हो गया आपको 35 का 12.2.5, इसको मिटा देते हैं। अब एक जीरो था, एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो 2 डिजिट के बाद लगा दी इसका अंडर रूट। अब देखो 20 ये क्या है, अब देखो इसको जोड़ने के बाद अंडर रूट भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अब अंडर रूट कैसे निकालेंगे, अब जरा आप सोचो, जरा सा सोचना है, इसमें इसको जोड़ने से आपको क्या मिल रहा है, 156.25 का अंडर रूट। अब ये कैसे आया, तो जाहिर सा बात है 25 है तो लास्ट में 5 से तो जरूर मल्टीप्लाइड हुआ होगा, समथिंग ऐसा, ठीक। अब 156 का आप सोचिए किसमें, मतलब कि जैसे इसमें जो था 5 इंटू 5 25, ये 25 अगर आपको दे दे 2025 का अंडर रूट निकालना है तो ये 25 का ये 5 तो आया होगा, 5 जरूर मल्टीप्लाइड आया होगा। अब यहां पे क्या आया होगा, तो सेम ही आया होगा, तो वो सेम कितने के बराबर आया होगा, तो आप सिर्फ इसको एलसीएम लीजिए, इसको 20 को एलसीएम लेने से हमको क्या आया 4 इंटू 5, मतलब जाहिर सा बात है तो जो सबसे छोटा आप उसको ले लीजिए, तो 4 इंटू 4, तभी ना एक को बढ़ा के मल्टीप्लाइड किए थे तो ये आया था। तो अब उसी तरह से ये देखिए 156 है, 156 है, इसका अगर एलसीएम अगर आप लोगे तो आएगा 12 इंटू 13। अल्टरनेट नंबर लेना, अगल बगल का, सॉरी एडजेसेंट नंबर लेना, अगल बगल का नंबर एलसीएम लेने के बाद। कैसे इसमें अगल बगल का नंबर लिए हैं, तो अगल बगल का नंबर लोगे तो इसको आप एलसीएम लोगे, सिर्फ 156 का एलसीएम लोगे तो आएगा 12 इंटू 13। तो जाहिर सा बात है छोटा कौन है 12, तो यहां पर मतलब 12 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, तो इसका मल्टीप्लाइड ही इतने के बराबर है। और ऐसे भी आप निकाल सकते हैं 5 इंटू 5 25, और 12 को 3 से 12 को एक आगे बढ़ा दो 13, और 13 इंटू 12 156, और 2 डिजिट के बाद यहां पर है तो आपको ये आ जाएगा 1 डिजिट के बाद तो 12.5 आ जाएगा एल, तो सिंपल ये आ जाएगा 12.5। तो आप कैलकुलेशन समझे किस तरह से करना है, आप इसी तरह से कीजिएगा, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। और भी ट्रिक देंगे आगे, कुछ सवाल में आने दो। तो अब देखो, अब यहां पर क्या है, देखो पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, आप कॉमन ले लीजिए। क्यों कॉमन लेना है, क्योंकि देखिए आपको यहां पर साफ स्टार्टिंग में ही लिखा था कि पाई का वैल्यू लेना है 22/7। अब 22/7 लेना है तो अधिकतर सवाल में वो जो रेडियस होगा वो 7 से जरूर कटेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहां पर कॉमन ले रहे हैं 22/7 इंटू आर। आर कितने के बराबर है 3.5। 3.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 3.5 को आप लिख सकते हैं 7/2, लेकिन हम लोग यहां पर लिख देते हैं एक स्टेप, या एक स्टेप और दिखा देते हैं आपको। पाई आर कॉमन तो ये एल प्लस आर, तो ये आ गया 22/7 इंटू 3.5
ये आ गया 12.5 प्लस r का वैल्यू 3.5। अब देखो, अब इसको इससे काट दोगे तो 0.5 बार में कट जाएगा, तो इतना इंटू 0.5, और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने से आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। और इसका 2, 22 को ऑलवेज क्या लिखना है, 22 को ऑलवेज क्या लिखना है, 2 इंटू 11, तो एक 2 से ये मल्टीप्लाइड हो गए तो 1 हो गया, तो ये सिर्फ क्या बच गया 11, और 11 इंटू 16, तो क्या लिखेंगे, तो देखो 6 का 6, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 7 और 1 का 1, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बनाएंगे, जल्दी बनेगा। एग्जाम में भी साफ साफ लिखेंगे कि टोटल फिगर बनाएंगे साफ, उसमें मेंशन कर देंगे और लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू इतना, इज इक्वल टू इतना, और ये हाँ, और ये एल आप साइड में आप एल इसके बाद ही एल निकाल लो और उसको इस तरह से बॉक्स में कर दो। इसके बाद वाला स्टेप में ये एल निकाल के इसको बॉक्स में कर दो, अच्छा लगेगा देखने में। फिर उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू कर दो, इस तरह से बनाना है, ठीक है। अब जल्दी से आइए चौथे सवाल में, इसमें भी कुछ ना कुछ नया होगा। देखो ये सब चैप्टर में बच्चा मेनली फिगर बनाने में ही फंसता है और कैलकुलेशन में फंसता है, कैलकुलेशन उसे आता ही नहीं है। तो आपको यहां पर हम कैलकुलेशन ही सिखा रहे हैं कि आप एग्जाम में वो कैलकुलेट कैसे करोगे। आप इस तरह से आप देख रहे हो मुझे कि मैं कैसे यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं, काफी सिंपल तरीके से, किसी भी तरह का ओवरराइट नहीं कर रहा, नहीं कहीं साइड में लिखना पड़ रहा है। साइड में लिख रहा हूं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो सवाल नंबर 4 कंटिन्यू करते हैं। क्या लिख रहा है यहां पे, फिर से आप फिगर सोचिए सीधा। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, तो एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया। अब देखो क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया, अब हम कैसे समझाएं, तो हाँ आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप कोई भी स्क्वायर, कोई भी एक क्यूब ले लीजिए, पत्थर उत्तर कुछ भी, ईटा भी ले सकते हैं, और उसके ऊपर आप कटोरा रख दीजिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर। तो यहां कह क्या रहा था कि एक क्यूब है, फिगर ड्रॉ कर देते हैं। थोड़ा रफ फिगर है, आप लोग थोड़ा सा अच्छा बनाने का कोशिश कीजिएगा। इसी के ऊपर हेमिस्फीयर रखना है, मतलब कटोरा रखना है, कुछ इस तरह से। फिगर काफी गंदा है, आप लोग थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, समझिए मेरा बात को सिर्फ, कि इस तरह से ये इसका ये ऊपर वाला चीज क्या है, ये हेमिस्फीयर, सिर्फ ये ऊपर वाला, अगर इसको काट के इसके ऊपर रख दें तो ये एक तरह का हेमिस्फीयर का मतलब इस तरह से, ठीक है। ये सिलेंडर है, ये इस तरह से रखने के लिए कह रहा है, बस इमेजिन कर लीजिए। अब तो आपको ये ना लेके कटोरा रख दीजिएगा, मेरे पास अभी कटोरा अवेलेबल नहीं है। तो ये इस तरह से कह रहा है। तो यहां पर पूछ रहा है कि इस क्यूब का जो साइड है वो 7 है, 7 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का वो क्या होगा। तो जाहिर सा बात है ग्रेटेस्ट हेमिस्फीयर क्या होगा, अगर आप ये एक ऊपर आपको किस तरह से दिख रहा होगा, स्क्वायर की तरह। यहां पर अगर आप कटोरा रख रहे तो कटोरा का जो गोलाई होगा, मतलब जो सर्कल होगा वो ये घेरेगा। तो मतलब इसका जो रेडियस, इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, वो इसी के साइड के बराबर होगा। तो इस हेमिस्फीयर का जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा वो 7 ही होगा। तो लिखेंगे द ग्रेटेस्ट diameter of the greatest diameter of hemisphere is 7, that is
that is the side of cube, that is the side of cube। ये होगा सिंपल। अब निकल गया तो इसका रेडियस कितने के बराबर होगा, तो रेडियस होगा 3.5। अब आपको पूछा क्या है, सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो देखिए सरफेस एरिया सावधानी से निकालना, क्यूब है तो उसका चारों तरफ का सरफेस एरिया तो निकाल लोगे, मतलब ये और इसके ये पीछे वाला और ये नीचे वाला। ऊपर वाला पे क्या है, कटोरा रखा हुआ। तो पहले आप ये 5 साइड का निकाल लीजिए, 5 साइड का सरफेस एरिया क्या होगा। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन फिगर, ये कितने के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर। ये वाला साइड, फिर ये नीचे वाला साइड, ठीक है, और ये यही वाला दीवार, मतलब ये और ये अभी ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला क्यों नहीं वो बता रहे हैं। 5a स्क्वायर प्लस इसके ऊपर जो कटोरा रखे उस कटोरा का एरिया, सरफेस एरिया, तो 2πr स्क्वायर। अब देखो कटोरा रखे इस तरह से तो ये वाला एरिया तो बच रहा है ना हमारा, ये वाला एरिया तो बच रहा है ना, तो ये क्या होगा, तो प्लस आप ये पूरा एरिया कितने के बराबर, मतलब a स्क्वायर के बराबर। उसमें से आपको क्या करना होगा, ये हेमी स्फीयर का जो बेस का एरिया आ रहा है उसको माइनस करना होगा, -πr स्क्वायर, ये करना होगा। तो ये क्या हो गया, 5 साइड हो गया, क्यूब का 5 साइड का ले लिए। ये क्या हो गया, हेमी स्फीयर का ले लिए, इसके ऊपर जो कटोरा रखा है वो अब इस सरफेस पे रखा हुआ है, तो इस सरफेस का एरिया निकालें और उसमें से इस हेमी स्फीयर कटोरा का बेस का एरिया माइनस कर दिए, तो ये जो हमारा बचा हुआ पार्ट था इसका एरिया निकल गया। तो यही ना होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। तो यहां पर अब आप क्या कीजिएगा, तो ये हो गया 5 × 7, साइड कितने के बराबर था 7, तो ये 7a स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है, प्लस 2 × 22/7 r स्क्वायर, r कितना था 3.5, मतलब 7/2 का होल स्क्वायर कर दो इसको, प्लस का प्लस a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 22/7 r स्क्वायर मतलब 7/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कैसे करेंगे, हड़बड़ा के मल्टीप्लाइड नहीं करेंगे, आराम से सोचेंगे। कैसे सोचेंगे, ये हो जाएगा 5 × 49 प्लस ये क्या हो जाएगा, एक साथ से एक साथ कैंसिल, ये आपको दिखा देते हैं 2 × 22 × 7 × 7/4 डिवाइडेड बाई, या 2 × 2 ही लिख दो, 2 × 2 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल, एक 2 से एक 2 कैंसिल, एक 2 से ये 11 बार में, तो आपको क्या बच रहा है, सिर्फ 11 और 7 बच रहा है। तो आगे लिख देते हैं 11 × 7, और यहाँ क्या बच रहा है आपको, टोटल सरफेस एरिया 5 × 49 प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है आपको, आप जोड़ के देखिए, अगर यहाँ भी 7 का स्क्वायर है, अगर आप कॉमन ले लीजिए 7 का स्क्वायर तो अंदर क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा 7 का स्क्वायर आप कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर ये कट जाएगा 11/14, नीचे ये बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों को 49, और इसको आ जाएगा आपको 3/14, ये हो जाएगा। अब थोड़ा मिटाना पड़ेगा, या यहाँ पर आपको लिख देते हैं, ये यहाँ पर अब लिख देते हैं। देखो अब 5 से कैसे मल्टीप्लाइड करेंगे, आसानी से मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, 9 5 45
45 का 5 हैंड में रहा 4 और 20, तो ये आ जाएगा 24 प्लस 77 प्लस इन दोनों को देखो 7 से कटेगा 2 टाइम्स में और ये कट जाएगा आपको 7 से कटेगा 7 टाइम्स में, तो 21/2। अब 7 या 21 और 21/2 तो 10.5। तब आपके पास ये कितना आया, सबको जोड़ दीजिए। देखिए 7 ये आ जाएगा 2, इसका 10.5 रहने दीजिए और फिर ये 7 इसमें जुटेगा तो कितना आ जाएगा 11। 11 का एक कैरी, इसका एक कैरी था तो 2 और उसके बाद 2 ही बचेगा तो आ जाएगा ये 2 3 2.5। ठीक है, लेकिन इसमें मज़ा नहीं आया, कैलकुलेशन थोड़ा और सिंपल होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला स्टेप को मिटा देते हैं और फिर से कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर से कुछ कैलकुलेशन में हमको ठीक नहीं लगा, मतलब थोड़ा लेंदी हो गया, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले रफ करते हैं। अच्छा, यहाँ एक और गलती हुआ है, ये 3 होगा, 3 होगा। ठीक है, देखो कैलकुलेशन कैसे शॉर्ट करेंगे, कुछ अब बुद्धि लगाना पड़ेगा। कैसे बुद्धि लगाएं, आप क्या करो, 7 का स्क्वायर यहाँ भी है, 7 का स्क्वायर यहाँ भी है, कॉमन ले लो। 7 का स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बच गया 5, यहाँ क्या बच जाएगा 2 × 2/7 इंटू 1/4 बच जाएगा। 1/4 बचेगा तो ये कट के, ये पूरा कट के आ जाएगा आपको 11। तो 11, अब ये नेक्स्ट स्टेप में आएगा 7 का स्क्वायर इंटू एलसीएम लेंगे तो 35 और 35 प्लस 11 35, तो ये आ जाएगा 46/7। सिंपल, और प्लस का प्लस था यहाँ पे, हम ये आधा स्टेप कर रहे हैं लेकिन आपको ये पूरा स्टेप करना है, मेरा आदत है थोड़ा सा। 7 का स्क्वायर कॉमन लिए, ठीक है, ये पूरा एक ही लाइन का है स्टेप है, ये भी पूरा एक ही लाइन का, लेकिन यहाँ पर हम क्या किए, सिर्फ इस वाले हिस्से को हम लोग पहले ब्रेक करके लिख दिए हैं। अब यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा 1, यहाँ क्या आया 22/7 × 4 तो 2 और ये आ गया 11। इसका कैलकुलेशन पहले भी ठीक था, तो प्लस 7 का स्क्वायर यहाँ आ गया। ठीक है, या एलसीएम लिए तो एलसीएम लेने से क्या आएगा 14 प्लस 11, यह आ गया 14 माइनस 11 3, तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 7 × 2, तो एक 7 से एक 7 काट दिए तो ये आ गया 2। अब ये कैलकुलेशन आसान हो गया, और फिर उसके बाद ये 7 से ये एक 7 भी काट दिए, तो आ गया हमारे पास 46 × 7 प्लस, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10.5। 7 × 3 21/2 इतना होता है। और इसको अब देखिए कैलकुलेट करना आसान हो गया। 7 × 6 कितने के बराबर, 42 के बराबर, कैरी रहा 4, 7 × 4 28, तो ये आ गया 32 के बराबर, और 32 प्लस 10.5 तो आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कैलकुलेशन सही है, पहले वाला भी कैलकुलेशन तो सही था लेकिन तरीका ठीक नहीं था, तो इस तरह से करेंगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा, तो ये प्रैक्टिस करने से आएगा। अब आइए नेक्स्ट सवाल में। देखो जैसे से आगे बढ़ रहे हैं सवाल और आसान होते चला जा रहा है, तो हम लोग अपने सवाल को कंटिन्यू करते हैं। सवाल नंबर 6 में आते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये सिंपल है, एकदम सिंपल है, इसमें सब कुछ आपको दिया हुआ है। कैप्सूल क्या, जो आप लोग टैबलेट जो खाते हैं ना वही, तो देखिए कैप्सूल बनाने का तरीका भी देखो, बीच में तो वो सिलेंड्रिकल शेप है और लास्ट से वो क्या हो जाता है हेमीस्फेयर्स में
हेमिस्फेरिकल शेप रहता है। तो ये पूरा लेंथ इसका जो दिया हुआ है, डायमीटर जो दिया हुआ है वो 5 mm का दिया हुआ है, और ये पूरा यहाँ से इस टिप से लेकर इस टिप का जो लेंथ है वो आपको दिया हुआ है 14 mm। तो देखो बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन पहले समझा देते हैं, समझाने से जल्दी समझ में आएगा। ये 5 सेंटीमीटर का है, तो मतलब इसका डायमीटर 5 है, तो ये यहां भी 5 mm का होगा, सॉरी 2.5 mm का होगा। इसका रेडियस 2.5 mm का होगा। तो आप सोचो सिर्फ सिलेंडर का लेंथ कितने के बराबर होगा, तो 2.5 प्लस 2.5 मतलब 5, तो ये लेंथ पूरा 9 हो जाएगा। यहां से यहां तक का जो लेंथ है सिलेंडर का वो 9 हो जाएगा, 9 mm हो जाएगा। सबसे पहले तो ये समझ लिए। अब उसके बाद इसका क्या कह रहा है निकालने के लिए, सरफेस एरिया कह रहा है निकालने के लिए। तो सरफेस एरिया ऑफ फिगर वो कितने के बराबर होगा, तो साफ दिख रहा है वो CSA ऑफ क्या, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू, देखो 2 हेमिस्फेयर है इसलिए 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर। सिंपल। अब सिलेंडर का क्या, सिलेंडर का कितने के बराबर, तो 2 पाई आर एच के बराबर। हेमिस्फेयर का क्या, तो 2 तो ये 2 है, और हेमिस्फेयर का क्या, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो कितना आसान है, 2 पाई यहां भी है, 2 पाई यहां भी है, आर यहां भी है, आर यहां भी है, तो आप सीधा ले लो 2 पाई आर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, H प्लस 2R बचा। अब लिख दो 2 इंटू 22/7, आर रेडियस कितने के बराबर, तो 2.5 के बराबर। अब जरा गौर करो, 7 और 2R मतलब ये सिलेंडर का लेंथ प्लस 2R, ये और ये, तो टोटल तो ये 14 ही के बराबर है ना। आप डायरेक्ट चाहो तो 14 लिख सकते हो, ठीक है, और ऐसे ब्रेक करके भी लिख सकते हैं 9 प्लस 2 इंटू 2.5, और हम लोग इसको डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, 14 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप यहां से देखिए ये R है, ये R है, तो ये 2R जोड़ के क्या आ गया, 5 आ गया, और H कितना है, 9 है, 9 जोड़ के 14 आ गया। इसलिए हम कहें कि पहले इसको भी समझा देते हैं, और बनाना कितना आसान है। तो सीधा आप एग्जाम में इसको सीधा 14 भी लिख सकते हैं। तब यहां से ये कितना आ गया, अब 2 को देखो हड़बड़ा के नहीं मल्टीप्लाइड करना है, 2 को इससे मल्टीप्लाइड करो तो आता है कितना, 5 आ जाएगा। तो 5 और फिर इसका 2 5 से मल्टीप्लाइड कर दो तो 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 110/7, और ये आपको टोटल कितना आ गया, सीधा कैलकुलेट भी नहीं करना, सीधा 14 के बराबर 14 mm, और ये 14 से ये कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में कट गया, तो ये आ गया 22 mm के बराबर। कितना सिंपल कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन इस तरह से करना है एग्जाम में, ठीक है। आगे सवाल में आते हैं, सवाल नंबर 7। अब काफी कम सवाल है। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। ठीक है, तो एक टेंट है, टेंट आप लोगों ने देखा होगा, टेंट कैसा होता है, इस तरह से होता है टेंट, इस तरह से टेंट होता है, उसके ऊपर कोन हो जाता है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, तो हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट का 1 मीटर, और उसका डायमीटर दिया हुआ है, ये पूरा 4 दिया हुआ है, तो इसका जो रेडियस होगा वो 2 मीटर का होगा। सिंपल। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन यहां निकालना नहीं है, साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब कपड़े का जो कॉस्ट है वो 500, कपड़े का जो कॉस्ट दिया हुआ 500 मीटर स्क्वायर से दिया हुआ है, पर मीटर स्क्वायर से, पर मीटर स्क्वायर से।
और नोट करने के लिए करा कि बेस ऑफ द टेंथ वो कवर नहीं करता, मतलब कपड़ा जो है वो उसके बेस पे नहीं बिछा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, यहां पर कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, तो कितना कपड़ा लगा वो निकालना होगा। तो कपड़ा ने कितना लगा, तो जाहिर सा बात है, देखो टेंट है, कपड़ा कितना लगा, मान लो इस तरह का टेंट है, ये ऊपर कौन समझ लो, तो ये इसका सी एस है, बेस पे नहीं, सिर्फ ये इसका सी एस है और ये सी एस है ऑफ कोन, सिंपल। तो आपको कपड़ा कितना लगा, तो सीधा निकालेंगे, तो पहले निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लॉथ कितने के बराबर, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन के बराबर। अब सी एस ऑफ सिलेंडर कितना, तो 2 पाई आर एच के बराबर। ठीक है, कोन का सी एस है पाई आर एल के बराबर। तो 2 पाई आर एच, यहां से देखो पाई आर कॉमन है, तो पाई आर ले लो कॉमन, ये हो गया 2h प्लस एल। अब पाई आर का मतलब क्या, 22 इंटू 7, आर का मतलब क्या, तो 2h का मतलब हो गया आपको 2 इंटू 2.1 प्लस 2.8, तब ये कितना आ गया, इसको लिख सकते 11 इंटू 4/7। पहले भी कहे थे 22 को आप 11 में कन्वर्ट करना है ऑलवेज। उसके बाद देखिए इसको आप 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया जाएगा 4.2, और 4.2 को 28 में जोड़ना है। तो देखो 4.2 और 28, तो पहले तो ये जो 0.2 है आप इस 8 को दे दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3, तो 3 प्लस 4 7 ही होता है, तो ये 7, तो ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर। तो इतना कपड़ा लगेगा। अब 500 रुपया पर मीटर स्क्वायर लग रहा है, 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर लग रहा है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर लग रहा है, और टोटल कपड़ा कितना है 44 मीटर स्क्वायर है। तब ये कितना लग जाएगा, 22,000 रुपये लग जाएगा टोटल। बहुत महंगा टेंट बनाया है, सस्ता नहीं था। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो, ओहो, सवाल नंबर 8 में क्या कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, उसमें से सॉलिड सिलेंडर है जिसका हाइट, तो एक सिलेंडर आपको लिए हम, जिसका हाइट 2.4 सेंटीमीटर है और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सा बात है रेडियस कितना होगा, 0.7 सेंटीमीटर होगा। सबसे पहले तो ये क्लियर। अब ये सॉलिड है, अब इसमें से क्या किया गया, देखो मान लो ये सॉलिड है, ये ऐसे तो हॉलो है, लेकिन मान लो ये सॉलिड है, तो इसमें से कोई एक कोन इस तरह से है, ठीक है प्लेस, आप इस कोन को बड़ा लेना, आप इस कोन को बहुत बड़ा लेना, इसके पूरा इसके बराबर। देखिए फिगर में समझाते हैं, कुछ इस तरह से एक कोन इसमें से बाहर निकाल लिया गया, ठीक है, सिलेंडर था उसमें से ये वाला कोन जो है वो बाहर निकाल लिया, कोन का एरिया ये बाहर निकल गया। तो अब जो बच रहा है उसका क्या कह रहा है ये कि टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो देखो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो पहले तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर। टोटल, ये सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाल दिए हम लोग, ठीक, प्लस इसका ये बेस का भी एरिया जोड़ेंगे, प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर
ये वाला बेस एरिया ऊपर से नहीं जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये ऊपर से तो निकाल लिया, इसके अंदर एक कोण घुसा के ऐसे निकाल लिया, ठीक, तो ये ऊपर का तो ये नहीं जुटेगा। तो हमको अब क्या करना होगा, ये जो कोण का जो सरफेस एरिया निकालेंगे वो बाहर निकाल दिया है, तो कोण का, तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे CSA ऑफ कोण, ये माइनस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो वो था पूरा सॉलिड था, अगर आप ये वाला हिस्सा उसके अंदर से बाहर निकाल दिए, ये वाला हिस्सा आप, ये पूरा ठोस था, तो ये ऊपर वाला तो हिस्सा लेते हैं, लेकिन अगर इसमें से ये घुसा के हम ये बाहर निकाल देते हैं तो हमको तो ये इतना दूर ये खाली हिस्सा बच जाएगा ना, ये इतना दूर तो इसमें जाने लायक खाली हिस्सा बच जाएगा, तो हमको ये वाला सरफेस तो निकालना पड़ेगा ना। तो ये सरफेस कितने के बराबर, कोण के सरफेस एरिया के बराबर, तो CSA कोण इसमें से माइनस कर दिए, तो अब हमको ये पूरा निकल जाएगा। तो सिंपल, तो यहाँ क्या आ गया, सिलेंडर का क्या आ जाएगा, 2πRH आ जाएगा, बेस क्या आ जाएगा, πr² आ जाएगा, और इसमें से माइनस आपको करना है क्या, CSA, नहीं माइनस नहीं, ऐड करना है, सॉरी, क्योंकि वो हिस्सा तो बचा हुआ रह जाएगा ना, तो ऐड करेंगे CSA ऑफ कोण, तो πRL, ठीक है। अब देखो, तो आपको L निकालना पड़ेगा, तो L कितने के बराबर, तो यहां से यहां तक का हाइट तो अब हमको पता है 2.4 होता है, और ये 0.7 है, तो L कितने के बराबर, तो आप चाहें तो एग्जाम में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सिंस L इज इक्वल टू 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 का होल स्क्वायर का अंडर रूट के बराबर, और इस तरह से इसको बॉक्स में घेरेंगे। तो सबसे पहले हमको ट्रिपलेट्स याद करना होगा, अगर आपने ट्रिगोमेट्री का वीडियो देखा होगा तो आपको ट्रिपलेट्स याद होगा। ट्रिगोमेट्री में हमने 4-5 ट्रिपलेट बताया था, मतलब कि एक ट्रिपलेट बताया था 3 4 5, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 9 प्लस 16 25 का रूट 5, तो ये ट्रिपलेट्स बताया था हमने। ट्रिपलेट्स मतलब ये अगर PBH पाइथागोरस थ्योरम पर बेस होता है, तो उसी तरह से ट्रिपलेट्स बताया था आपको 6 8 10, तो एक ट्रिपलेट था 24 7 25 होता है। तो यहां से साफ पता चल गया कि ये 2.5 होगा, लेकिन हम लोग इसको लिख देते हैं, जिसे नहीं समझ में आए वो देखिए, 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है, एक पॉइंट के बाद है, स्क्वायर लगा है तो 2 पॉइंट के बाद हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये कितना होता है, तो 49 होता है, और 2 पॉइंट के बाद लग जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 6.25 आएगा, और इसका अंडर रूट, तो ये आ गया 2.5, तो L आ गया 2.5, और इसको इस तरह से बॉक्स में बना दीजिए, और फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू कर दीजिए। तो अब आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे, तो अब यहां पर देखिए पाई आर पूरे में कॉमन है, तो आप पाई आर पूरे में कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या, 2h बचा, प्लस यहां पर r बचा, यहां पर क्या बचा, L बचा, तो 22/7, r कितने के बराबर, 0.7 के बराबर, 0.7 के बराबर, 2h कितने के बराबर, तो 24, ये आ जाएगा तो 4.8 के बराबर, सीधा 22.4 को मल्टीप्लाइड कर दी 2 से, तो 4.8, प्लस r कितने के बराबर, 0.7 के बराबर, तो स्पेस नहीं होने के कारण 0.7 इस तरह से लिखते हैं, L कितने के बराबर, 2.5 के बराबर, 2.5 के बराबर। अब आप इसको जोड़ दो, तो ये 7 से ये 7 कट गया, तो ये आ गया 22/10 आ गया नीचे, ये कितना आ जाएगा, आप इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 520 का 0 कैरी हुआ 2, और 4 + 2 6, और 6 + 2 8, तो ये आ गया आपको। अब 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे 16, और 16 2 से मल्टीप्लाइड की तो ये 11 × 16/10, और 16 को कर लेंगे तो क्या लिखेंगे 6, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7, और फिर लास्ट का लास्ट, और फिर पॉइंट, तो नियरेस्ट में बोला है हमको, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो नियरेस्ट में बोला है तो कितना इसको लिख सकते हैं, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ये हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, ये एनसीईआरटी बोला हमको कि आप नियरेस्ट में लाइए, इसलिए हम ये लिख रहे हैं। ठीक है, अब फाइनली एक लास्ट सवाल और है, आप लोग इसे स्टॉप करके लिख लीजिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो तुम लोग कमेंट में जरूर बताओ कि किस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, लिखने में प्रॉब्लम, समझने में प्रॉब्लम, जो भी है। आप इंस्टा पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पर भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, वीडियो पर भी आते रहता है लिंक टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, तो प्लीज उसे करें। और ये अभी तो कम है, अभी तो ट्रिक बहुत है जिससे सवाल आसानी से समझ में भी आएगा, बनेगा भी, और कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। और ये सवाल के साथ आपको मिलते रहता है तो इससे काफी बेटर है। फाइनली लास्ट सवाल क्या कह रहा है कि वुडन आर्टिकल है। देखो ये फिगर भी आपको दिख रहा है, ये फिगर भी साफ साफ दिख रहा है कि एक वुडन आर्टिकल लिया गया है और यहां से ये इसको हटा दिया गया है। ठीक है, और नीचे से भी इस तरह से आपको हटा दिया गया है हेमीस्फेयर के शेप में। मतलब कि आप समझ लो ना कि आइसक्रीम का एक डिब्बा आता है ना आप लोगों के पास आइसक्रीम, और चम्मच से आप निकालते हैं तो उतना दूर खाली हो जाता है, तो इसी तरह का फिगर आ जाता है। सेम चीज वही है। तो अब हाइट इस सिलेंडर का दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है हाइट। ठीक है, और क्या कह रहा है, इसका रेडियस 3.5 है, रेडियस 3.5 है। तो क्या कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल निकालिए। तो सीधा टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल ये कितने के बराबर हो जाएगा। तो देखो अब चम्मच से जो निकाला तो जाहिर सा बात है, देखो तुम आइसक्रीम को अगर चम्मच से निकालते हो तो पहले तो वो प्लेन था, ठीक, चम्मच से निकाले तो वो एक अलग शेप ले लिया, तो उसका सरफेस एरिया क्या कर रहे हो तुम, बढ़ा ही रहे हो ना। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करके तुम खुद देख लो, कोई भी एक आइसक्रीम खरीद के लेके आओ ना, आइसक्रीम खा भी लेना तुम लोग, और चम्मच से निकालो और जितना बड़ा गड्ढा करके निकालोगे ना तो उससे क्या सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तुम उसका। ठीक है, तो ये चीज और सारे फिगर में ही चीज हो रहा है, तो आप ये जरूर करें। और ये देखिए इंपॉर्टेंट बात आपको लास्ट में पता चला, आप जो वीडियो आधा देखेगा उसको कैसे पता चलेगा, आई डोंट नो। ठीक है, अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या, तो पहले तो सिलेंडर का हो जाएगा आपको CSA ऑफ क्या, सिलेंडर, प्लस 2 हेमिस्फेयर है तो 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक, तो CSA ऑफ सिलेंडर कितने के बराबर, तो 2 पाई आर एच के बराबर, प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। और सॉरी 2 ऑलरेडी होता है पहले से, ये 2 का 2 और फिर 2 पाई आर। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 2 पाई आर कॉमन, तो यहाँ बचा h, यहाँ एक 2 बच जाएगा और एक r बच जाएगा। अब ये आ गया 2, 22 इंटू 7, r कितने के बराबर, 3.5 के बराबर, h कितने के बराबर, तो 10, और r कितने के बराबर, तो 2 इंटू 3.5। पहले जो है वो लिख दिए। अब सिंपल कैलकुलेशन कर दो, इसको इससे डिवाइड दोगे तो आ जाएगा 0.5 को 2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो आ जाएगा 1, तो बचेगा ये यहाँ पर 22, और ये आ जाएगा 7, और 7 प्लस 2 आ जाएगा 17, और 17 2 कितना होता है, 34 इंटू 11, मतलब आ जाएगा ऐड 4 का 4, फिर इन दोनों को ऐड किए तो 7, और फिर 3 का 3, यह आ जाएगा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इस तरह से बनाएंगे। इस वीडियो को आप लोग एक बार और देख लीजिएगा, जिससे आप लोग को सवाल बनाने में आसान होगा। थोड़ा लंबा चला गया है 1 घंटे का, लेकिन आप लोग का क्लास भी तो 1 घंटे का होता है। 1 घंटे में आप लोग पूरा एक एक्सरसाइज बना दे रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या है। तो इस वीडियो में अगर कुछ भी आप लोगों को कमी दिखता हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगले एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 3.2। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो वंस अगेन।